सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मार्केट ट्रेडर। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से यहाँ पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कल आपकी जो है दोस्तों बैंक निफ्टी की क्या होने वाली है, एक्सपायरी होने वाली है। और आज के दिन पे आपकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, जो कि काफ़ी अच्छी एक्सपायरी मैं इसको कहूँगा फिन निफ्टी की। अब आप लोग कहोगे कि सर मार्केट तो डेली अच्छा नहीं रहता है। अब अगर आप यहाँ पर ही देखोगे ना, तो ये कल का मार्केट था, तो कंपेयर करिए, देखिए कल का मार्केट यहाँ पर किस तरीके से था। अगर जैसे कल का दिन था और कल यहाँ पर अगर फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है लोग परेशान रहते, ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर। यहाँ पर देखिए ये फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी आज, और मार्केट ने यहाँ पर आज मॉर्निंग से ही एक काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम दिया। हालांकि उसके बाद फिर मार्केट ऑलमोस्ट पूरा डेड हो चुका था, फिर नो मोमेंटम मार्केट में कहोगे। ये जो ऊपर गया है ये बहुत ही लंगड़ाते हुए ऊपर गया है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। बट ये जो मोमेंटम था इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन बायर को बेनिफिट हुआ होगा, ऑप्शन सेलर को भी यहाँ पर बेनिफिट थोड़ा बहुत हुआ होगा। दोस्तों हम एज यूजुअल पहले निफ्टी से एनालिसिस अपने स्टार्ट करते हैं कि निफ्टी के जो चार्ट है यहाँ पर हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, क्या बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि एक बहुत बड़ी कंसर्न वाली बात यह है, आज बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त तेजी हुई, फिन निफ्टी में तेजी हुई, लेकिन अगर वहीं पर हम निफ्टी का इंडेक्स देखें तो निफ्टी बिल्कुल वहाँ पर डेड था, बिल्कुल निफ्टी में कोई मोमेंटम ही नहीं था। हालांकि ये बात अलग है कि निफ्टी ने आज नया ऑल टाइम हाई टच कर दिया है। जी हाँ, मार्केट ने आज यहाँ पर 22,200 का ऑल टाइम हाई टच कर दिया है, लेकिन उस हिसाब से तेज़ी नहीं हमको देखने को मिली जिस हिसाब से बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में रही। हम एक बारी क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर दोस्तों विजिट करते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या हमको देखने को मिल रहा है। तो तेजी तो अब यहाँ पर कैंडल आप देखोगे निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम पर, कैंडल डेफिनेटली अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ निफ्टी में तेजी नहीं हुई है। लेकिन हम कंपेयर अगर बैंक निफ्टी से करें तो आप देखोगे ये निफ्टी की जो है डेली टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक पैटर्न है। वहीं पर दोस्तों मैं ओपन करता हूँ, ये बैंक निफ्टी की है, तो बैंक निफ्टी की काफ़ी ज़बरदस्त कैंडलस्टिक पैटर्न है। और ये फिन निफ्टी की है, तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर हमको देखने को मिली है। और ये जो क्लियरली अब देखो, जब भी कभी टॉप में मार्केट ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो इसका क्लियरली इंडिकेशन होता है कि मार्केट में यहाँ से गिरावट हो सकती है। जब भी मार्केट देखो रेजिस्टेंस पर इस टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो यहाँ पर एक गिरावट के संकेत रहते हैं। लेकिन जब कभी मार्केट अपने इन लेवल्स पर जहाँ से गिरावट के संकेत होते हैं वहाँ पर अगर एक ग्रीन बड़ी माराबूजू कैंडल बना देता है तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो है बायर्स जो है डोमिनेट कर चुके हैं मार्केट में, कहीं ना कहीं सेलर्स जो है वीक पड़ रहे हैं। सेम चार्ट अगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे तो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी आपको यही देखने को मिला। हम क्या बात कर रहे थे कल के ट्रेडिंग सेशन में, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो हम कह रहे थे कि ये मार्केट के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है तो एक बड़ी तेजी होगी, और अगर मार्केट अपने इस डब्ल्यू पैटर्न के रेजिस्टेंस लेता है तो फिर हमको यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है। बट फाइनली बैंक निफ्टी ने क्या किया, इस नेक लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है, जो कि नेक लाइन थी आपकी 47,000 से लेके, मैंने आपको बताई थी ना कल, याद है आपको, 46,700 से लेके 47,000, ये 300 पॉइंट की रेंज जो है बड़ी कसमकस वाली रहेगी बैंक निफ्टी के लिए। फाइनली आज बैंक निफ्टी ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, मैं निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूँ, तो निफ्टी का चार्ट अगर आप देखते हो, ये रहा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लेकिन अगर हम सेम बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करें, बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे अभी ट्रेड नहीं कर रहा है, इसका ऑल टाइम हाई यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं मे भी ये मेरी थ्योरी है कि निफ्टी कहीं ना कहीं वेट कर रहा है बैंक निफ्टी का कैचअप, जो यहाँ पर अभी ये इसका पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसको ये कैच कर लेगा, फिर दोनों इंडेक्स जो है यहाँ से भागने के लिए रेडी हो रहे हैं। भागने के लिए रेडी क्या हो रहे हैं, ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हमें मिल चुका है। अब अगर आप देखोगे तो छोटे टाइम फ्रेम पर मैंने आपको ये, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये पैटर्न मैंने आपको दिखाया था, इस चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, प्लस आपको देखिए डब्ल्यू पैटर्न आपका बन रहा है, इसका ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिलने वाली है आने वाले दिनों में। दोस्तों हम बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, अगर हम एनालिसिस करें तो हम किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड करके चल सकते हैं। ये आपका निफ्टी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम आपने तीनों इंडेक्स का देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, जब भी लेवल्स की बात कर रहे होंगे तो तीनों इंडेक्स को सीधे 15 मिनट के चार्ट पे ही मैं आपको दिखाता हुआ चलूंगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर हमने तीनों इंडेक्स में बात कर ली है। क्योंकि निफ्टी में थोड़ा खतरा है, क्यों, निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और ऊपर कोई रेजिस्टेंस है नहीं जिससे हम टारगेट्स का आइडिया लगा सकें कि भाई अब नेक्स्ट टारगेट मार्केट में क्या होने वाला है।
समझ रहे हो ना आप इस बात को? ओके, तो अभी क्या करते हैं, फिलहाल पहले हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, चार्ट को थोड़ा रिसेट करते हैं, प्राइस एक्शन समझने का ट्राई करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, आपके एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। ओके, अगर आप देखोगे दोस्तों तो आपको कि सर ये लाइन ऐसी टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं 15 मिनट में ना लगा के 30 मिनट में लगाना चाहूँगा, सो देन यू विल अंडरस्टैंड। अब आप देखिए कि क्या हुआ था, इसको इस तरीके से रखते हैं, ये देखिए आप, तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने इस जगह पर एक ज़बरदस्त तेज़ी हमको दिखाई, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर फॉल हो गया। नियर बाई मार्केट कहीं यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर फॉल हो गया। अब आप देखोगे फिर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर फॉल हो गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर फॉल हुआ, अगेन बाइंग आई डेफिनेटली। फिर यहाँ पर देखिए मार्केट ने फिर इस जगह पर सपोर्ट लिया, थोड़ा सा इसको चार्ट, इस ट्रेंड लाइन को मैं नीचे कर लेता हूँ लाइक दिस। अब आप देखिए फिर क्या हुआ, यहाँ पर निफ्टी ने आज के दिन पे सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम दिया। तो किस टाइप के प्राइस एक्शन बना के जा रहा है आप देखिए, इस टाइप से प्राइस एक्शन बना रहा है, फिर ऊपर, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर ये, समझ रहे हो ना प्राइस एक्शन को, ये एंड देन इस तरीके से। ये मेरे को अनुमान है इस तरीके से मार्केट कामकाज कर सकता है। तो अगर हम इस तरीके से मार्केट काम करते हैं तो हम कैसे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इसीलिए ये लाइन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, मैं निफ्टी का लेवल्स आपको नोट डाउन करवा लेता हूँ, प्लीज़ इसको आप लिख लीजिए, या फिर आप एक इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो अप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है दिस ट्रेंड लाइन कैन हेल्प यू अ लॉट जब आप जो है दिन के टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं। मॉर्निंग में तो ये ट्रेंड लाइन इतनी हेल्प आपकी नहीं करने वाली, बट दिन के टाइम पे डेफिनेटली कर सकती है, क्योंकि आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन पे हो क्या रहा है, मार्केट ऊपर जाता है, सपोर्ट लेता है, देन यहाँ से फिर एक अपसाइड की रैली, देन अगेन सपोर्ट, देन एक अपसाइड की रैली, देन अगेन सपोर्ट, देन एंड देन इस तरीके से भी हो सकता है। ओके, लेवल्स में आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। 22,100 ये आपका क्या हो, 100 to 120 कर लो, चलो 22,100 से लेके 22,120, यानी कि इस ग्रीन सपोर्ट से लेके, ग्रीन हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से लेके दिस असेंडिंग ट्रेंड लाइन जो है, इसके बीच में कहीं मार्केट, ये मैंने लेवल्स नोट डाउन करवा दिए है, 22,100 to 120 इस बीच में सपोर्ट लेता है, तो हम डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। कई लोग कहते हैं सर न्यूज़ भी बताया करो, देखो न्यूज़ ना तो मैं देखता हूँ ना मैं फॉलो करता हूँ, आई एम अ टोटली प्राइस एक्शन ट्रेडर। तो देखो न्यूज़ जो होती, न्यूज़ वाले जो वीडियोस बनाते हैं वो अलग लोग होते हैं, मैं प्योर प्राइस एक्शन बनाता हूँ। तो आपको पहले डिसाइड करना है आपको न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करनी है या आपको प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। न्यूज़ डेली मार्केट में आती जाती रहेगी, प्राइस एक्शन में अगर पकड़ बनी रहेगी तो आप न्यूज़ आए चाहे कुछ है, आपको ट्रेड का एक स्ट्रेटजी रहेगी, आप उसी हिसाब से ट्रेड करने वाले हो डेली बेसिस पे, अगर सीख गए तो ये रहा आपका फर्स्ट बाइंग लेवल इन निफ्टी। जो आपका सेकंड बाइंग लेवल दोस्तों निफ्टी में होने वाला है, दैट विल बी अराउंड 22,230 का ब्रेकआउट, एंड आफ्टर मार्केट ब्रेक इट 9:30। अगर मार्केट 9:30, आप मन में तो बहुत चलता होगा आपके सर 9:30 का ये लॉजिक एक्चुअली में है क्या, आप कहते हो 9:30 के बाद बाय करना, जरा हमें बताओ। तो मैं इस चीज़ को सस्पेंस रखता हूँ आज के दिन पे, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्यों 9:30 के बाद मैं कहता हूँ कि मार्केट में हम बाय करके चलेंगे। इसका कमेंट आज आप करिएगा। अगर किसी का कमेंट मुझे सही लगेगा कि भाई इसने सही लिखा है, तो मैं उस पर जो है लाइक कर दूंगा उसके कमेंट को, तो इसका मतलब उसने सही लिखा है। वरना मैं कल की वीडियो में बताऊंगा कि 9:30 का लॉजिक है क्या, 9:30 का क्या लॉजिक है कि हम तब बाय करेंगे। तो 22,230 में भी अराउंड कहीं इधर है, मार्केट इस लेवल को तोड़ के ऊपर निकलता है 9:30 के बाद, तो डेफिनेटली हम निफ्टी में बाय करके चल सकते हैं। टारगेट छोटे रखेंगे क्योंकि हमारे पास ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है जिससे हम नए टारगेट निकाल सकें। किसी भी लेवल से मार्केट में सेलिंग आ सकती है। गॉट इट, ये आपके बाइंग लेवल हो गए। अगर सेलिंग की बात करूं तो सेलिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल के नीचे आती है, 22,070, यानी कि मार्केट अगर 20,070 या सॉरी 22,050 इस लेवल के नीचे, यानी कि मार्केट गिरता है और यहाँ से ब्रेकडाउन देता है, तभी हम सेल करेंगे, क्योंकि फिर यहाँ पर एक बढ़िया पैटर्न भी हमारा पूरा हो जाएगा। दिस इज द एम पैटर्न एंड दिस इज द नेक लाइन एंड इट इज ब्रेकिंग द नेक लाइन, तब हम सेल करेंगे। यहाँ पर अभी रिस्की है सेल करना क्योंकि मार्केट बुलिश दिखाई पड़ रहा है। गॉट इट। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट के। आई होप कि आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस समझ में आ रही होगी जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रही है, तरीका अच्छा लग रहा है समझाने का, तो प्लीज़ दोस्तों आप क्या
कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। एम रखा है 1,80,000 सब्सक्राइबर का फरवरी मंथ के एंड में। मुझे पता है नहीं होने वाला, बट अगर आप करते हो, आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करते हो, तो ये कोई बहुत बड़ा टारगेट है नहीं, हम जल्दी अचीव कर लेंगे। ओके, तो मैंने आपको अभी डेली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी का दिखाया था। एक बार मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगेन आपको विजिट कराना चाहूँगा। मैंने दोस्तों आज टेलीग्राम पर एक चार्ट पोस्ट किया था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप देखोगे दोस्तों, मैंने चार्ट बैंक निफ्टी का शेयर किया था। मैं आपको इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए क्या मैंने लिखा था कि बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस जोन पे है। मार्केट ने पहले भी यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, फॉल किया है, और आज के दिन पे भी बैंक निफ्टी यहीं पर टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट देता तो एक अच्छी तेजी एक्सपेक्ट करेंगे, वरना मार्केट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से गिरावट, तो अगर गिरावट का होता तो मैं डेफिनेटली लिख सकता था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। रिवर्स वर्ड मैंने यूज इसलिए नहीं करा क्योंकि गिरावट के कोई संकेत दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो यही लिखा था कि यहाँ से ब्रेकआउट, अदरवाइज मार्केट में सिर्फ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बस बाकी कुछ नहीं है, सेलिंग वेलिंग का कुछ नहीं है। तो आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, फाइनली ब्रेकआउट तो दिया उस लेवल का, पर बट कुछ बहुत बड़े एग्रेसिव मूव में नहीं दिया। जो तेजी मॉर्निंग में थी वो मॉर्निंग फिर हमको बाद में देखने को नहीं मिली। फिर मार्केट बस ये जिगजैग 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 इसी तरीके से पूरा टाइम स्पेंड कर दिया। तो ये चार्ट मैंने शेयर किया था, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो। मैं डेली यहाँ पर लेवल्स और चार्ट्स आपको शेयर कर देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, अभी बात करते हैं कल के लेवल्स की। फिलहाल तो मार्केट ने इस लेवल की मैं बात कर रहा था, ध्यान दीजिएगा, ये लेवल था वो। तो फिलहाल तो मार्केट ने वो तोड़ दिया है। अब इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, अब आप देखो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर है ही नहीं कहीं पे। सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट का निकल कर आता है इधर 47,500। अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 47,100, यानी कि कितने पॉइंट का गैप है, करीबन करीबन 400 पॉइंट का स्पेस अब आपके लिए खुला पड़ा हुआ है। बस जितने लोगों ने कॉल होल्ड करके रखा हुआ है वो लोग सोच रहे होंगे कि कल गैप अप हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जिन्होंने कॉल होल्ड नहीं करके रखा है, कॉल कैरी करके नहीं गए, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन हो जाता है तो उनके लिए बहुत बढ़िया मौका बन सकता है। और अगर गैप अप हो गया तो फिर बात ही खत्म, फिर तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मार्केट क्या करता है, फ्लैट ओपनिंग के आसपास देता है, मान लो मैं आपको बताता हूँ गैप डाउन हो गया, कुछ भी हो सकता है, गैप डाउन हो गया और 46,800 जो कि आपका ये वाला लेवल है, सीरीज इस लेवल मुझे जो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आएगा मार्केट, एक मौका देगा। ऐसा नहीं है, इतना भी रूड नहीं है मार्केट की भागता रहे, एक मौका जरूर देगा 46,800 के आसपास। तो यहाँ पर एक बढ़िया मौका बाइंग साइड का हमारे लिए बन सकता है, क्योंकि सिंगल इस तरीके से नहीं जा सकता मार्केट, इट हैज़ टू लाइक दिस, इस तरीके से मार्केट को चलना होता है। तो 46,800 आपका फर्स्ट बाइंग लेवल हो गया, गॉट इट। सेकंड बाइंग लेवल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो आपका होने वाला है 47,200 के ऊपर। अब 47,200 के ऊपर अगर निकलता है तो ध्यान क्या देना है हमें ध्यान ये देना है कि उसके बाद टारगेट सीधा 47,500 पे होगा, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और फिर ये आपका एज अ रेजिस्टेंस और ये भी कह सकते हो कि सेलिंग लेवल बन सकता है। तो ध्यान देना 47,200 आपका सेकंड बाइंग लेवल। और टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, 9:30 के बाद जब तोड़ेगा तभी बाय करना है। पहले तोड़ता है, गैप अप देता है, फिर कोई ट्रेड हमारा बनता ही नहीं है। नोट माय स्टेटमेंट। ओके, सेलिंग लेवल की मैं अगर बैंक निफ्टी में बात करता हूँ दोस्तों, तो आपका जो सेलिंग लेवल होगा वो होगा 46,750 का ब्रेकडाउन, यानी कि मार्केट इस तरीके से आया, ठीक है, ये गया ऊपर, ये इसका लाइक दिस एम पैटर्न बनाया और 46,750 यहाँ कहीं निकल कर आता है, इसको तोड़ेगा तो फिर हम सेलिंग करके चल सकते हैं। तो ये आपको फर्स्ट सेलिंग लेवल होगा। और दूसरा सेलिंग लेवल मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, कौन सा लेवल है, वही वाला जो भी बताया था 47,500, ये हमारा टारगेट भी होगा और एज अ रजिस्टेंस भी होगा सेलिंग करने के लिए। ओके, तो ये आपकी बैंक निफ्टी की एनालिसिस रही। बात करते हैं फिन निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड करके चल सकते हैं। अभी मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था वो वाला चार्ट, कौन सा, डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए अभी क्या हो रहा है ना, मार्केट ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, मार्केट सीधा जो है ऊपर निकलते जा रहा है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। तो मुझे क्या लगता है, मेरे लगने से खैर कुछ होता नहीं है मार्केट में, बट अगर होता है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, देखो लाइक दिस, जैसे मार्केट ना यहाँ पे सीधा गया ऊपर, थोड़ा हल्का रिट्रेसमेंट फिर सीधा, तो मे बी एक छोटा सा रिट्रेसमेंट एंड देन ऊपर, इस तरीके से अगर करता है, सो हाउ वी कैन प्ले दैट मूव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बाइंग लेवल होगा मैं फिर निफ्टी में बता देता हूँ आपको, 20,850 विच इज़ अराउंड, ये तो ब्रेकआउट लेवल हो गया सॉरी, पर चलो इसको ही पहले बात कर लेते हैं। 20,850 जो कि आपका कहीं इधर निकल कर आता है, टाइमिंग होगी 9:30 या 9:35 के बाद। ये लेवल तोड़ता है मार्केट तभी बाय करना है, इस टाइमिंग से पहले अगर तोड़ता